यानी आरबीसीज का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए आरबीसीज का निर्माण जो होता है यह होता है हमारे शरीर की बड़ी हड्डियों की अस्थिमज्जा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थिमज्जा, ठीक है, बोन मैरो में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण होता है यकृत और प्लीहा में, ठीक है, इन दोनों जगह पर होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में, जिसे तिल्ली बोलते हैं या इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो यह बोला जाता है प्लीहा को, ठीक है, स्प्लीन को। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो होता है वह होता है 120/80 मिलीमीटर मरकरी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए रक्तचाप की दो मापें प्रयोग में आती है। ऊपरी माप यानी कि 120 मिलीमीटर को बोला जाता है सिस्टोलिक रक्तचाप, और निचली माप यानी 80 मिलीमीटर वाला को बोला जाता है डायस्टोलिक रक्तचाप, ठीक है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो वह मापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर से। ओके, स्फिग्मो मैनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो देखिए वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 270 से 300 के बीच होती है। 270 से 300 के बीच, जो कि वयस्क होने पर कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है, क्योंकि बाद में ये धीरे धीरे आपस में जुड़ते जाती है, इसलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियां पाई जाती है 639। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? देखिए मनुष्य के शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितना होता है? 24, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जोड़ा, तो कितने जोड़े हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? तो मानव में 20 दांत जो होते हैं वह अस्थायी होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। या कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। हम लोग कहते हैं ना दूध का दांत, तो यही होते हैं जो एक बार बचपन में टूटते हैं और फिर से ये आते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो कर्ण अस्थियों की कुल संख्या जो है वह है 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारे कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती है, वह कौन कौन है? मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। जब 3 हड्डियां हमारे एक कान में होती है तो हमारे कितने कान हैं? 2 कान हैं, तो कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। और यह जो स्टेप्स है, ठीक है, स्टेप्स है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वह है स्टेप्स है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वह है जांघ की हड्डी, फीमर। क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इंसुलिन जो है यह स्रावित होता है अग्नाशय से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। अग्नाशय का एक भाग होता है लैंगरहैंस, ठीक है। तो इसी लैंगरहैंस के बीटा कोशिका द्वारा यह इंसुलिन यानी कि इंसुलिन स्रावित होता है। कभी कभी एग्जाम में थोड़ा और गहराई से पूछ लिया जाता है कि किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन में रहेगा अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीटा कोशिका, ठीक है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होता है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखिए यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो यह किया था बेंटिंग व बेस्ट ने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में तत्व यानी एलिमेंट के बारे में पूछा गया है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से रहता कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, यहाँ पे तत्व के जगह पर प्रोटीन रहता, यानी किस प्रोटीन की मदद से ब्लड है सो जमता है, ठीक है, या कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो हमारे बॉडी में रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन सहायता करता है या उपयोग में आता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है।
तो हमारे शरीर के अंदर हिपैरिन नामक पदार्थ होता है, ठीक है, उपस्थित होता है, जो कि खून को जमने नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिपैरिन। ठीक है, और यह कहाँ से उत्पादित होता है? तो इसका उत्पादन होता है यकृत द्वारा। और यह जो फाइब्रिनोजेन है, ठीक है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो कि ब्लड को जमाने में सहायता करता है, यह भी यकृत के द्वारा ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं। तो देखिए, ये तो पहले से शायद आपको पता होगा कि हमारे दांत जो हैं, दांत तथा हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे एग्जैक्ट आंसर पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? ट्राई कैल्शियम फास्फोट। ठीक है, इसी के बने होते हैं हमारे दांत और अस्थियां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 जो है, ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B12 का? साइनोकाबालामिन। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन व क्रिक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है वह है रेफ्लेसिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो वह है वोल्फिया। ठीक है, इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इन दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और वह कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार। वह हैं इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, ये 4 टाइप के 4 टाइप्स के हमारे दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अरक्तता जिसे इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं, किसकी कमी से होता है? तो देखिए, अरक्तता जो है आरबीसी की कमी से होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन में आरबीसी तो है ही नहीं। बट ये आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आरबीसी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर से जो हो जाएगा वह हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी नहीं दिया हुआ था और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे शरीर के हमारे मस्तिष्क के नीचे अवस्थित होती है। कहाँ पे? मस्तिष्क के नीचे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है? तो यह बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वह है थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हिंदी में पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं, यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। और सिर्फ अगर रहता यहाँ पे, अगर यहाँ पे अंतःस्रावी नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ रहता शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब इसका आंसर हो जाता लीवर। ठीक है, लीवर जिसे हिंदी में बोलते हैं यकृत। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हैं, आप इन तीनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन बोला जाता है एड्रेनलिन हार्मोन को। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन को उत्तेजना के समय जैसे गुस्सा, डर, खतरा आदि के समय यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, अरे क्या हो गया, कि परेशान क्यों लग रही है? अरे यार, बोर्ड्स आने वाले हैं, कैसे करेंगे तैयारी? डाउट नेट इतने निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ठीक है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, वह है अग्नाशय ग्रंथि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ठीक है, जब यह अंतःस्रावी के रूप में काम करती है तो हार्मोन रिलीज करती है और बहिस्रावी के रूप में एंजाइम रिलीज करती है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए, मानव रक्त, आंसू और ह्यूमन बॉडी, इन तीनों का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कभी ह्यूमन बॉडी का पीएच मान पूछ लिया जाता है, तो कभी आंसू का पूछ लिया जाता है, तो कभी ब्लड का पूछ लिया जाता है, मानव रक्त का पूछ लिया जाता है। तो 7.4 इसका पीएच मान होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है?
तो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में, लगभग 42%। ओके, 42% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी जो है यह अध्ययन है कैंसर का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर का। और देखिए यहाँ पे जनसंख्या